फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की ऑफ अवर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लॉजेस, सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग और इससे रिलेटेड रूल्स। बेसिकली ये 31 चैप्टर का पेज है और इतने में हम पूरी ग्रामर को ऑब्वियसली नहीं समझ सकते, तो हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं हर चीज़ का। वैसे ही अपने आप में पूरा चैप्टर होता है जैसे आप आधे घंटे पढ़ सकते थे, बट हम इतनी चीज़ में पूरा क्लॉजेस वगैरह सब निपटा देंगे। तो देखिए क्लॉजेस क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, क्योंकि बकवास आप वीडियो खोलने से पहले बकवास ही कर रहे होंगे प्रोबेबली। आई होप अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, थोड़ी टीचर वाली फील भी आनी चाहिए ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस बनाते हैं, जो मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाते हैं, और इसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है अपना खुद का, उसे हम कहते हैं क्लॉज। मतलब आप समझ लो सेंटेंस का छोटा भाई, उसे हम क्लॉज कहते हैं। एक जो क्लॉज होता है वो दो तरह के हो सकते हैं। मतलब एक क्लॉज क्या दो तरह का होगा, दो तरह के क्लॉजेज होते हैं यार। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी आदत है थोड़ा मजाक ही मूड में पढ़ाने की जिससे समझ में आए, बट आई एम नॉट जोकिंग अराउंड। प्रिंसिपल और मेन क्लॉज क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पूरी सेंस बनाता है अपने आप से। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक घोड़ा था। ठीक है, बात की पूरी सेंस है, कोई और सेंटेंस तो नहीं चाहिए इसकी सेंस को पूरा करने के लिए। अब मैं बोल दूं घोड़ा काला था, जब घोड़ा काला था तो इस बात का क्या सेंस है, मतलब इस बात का सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। इसीलिए ऐसे जो सेंटेंसेस या ऐसे जो क्लॉजेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट का मतलब गुलाम होता है या छोटा, अपने से मतलब कॉर्पोरेट में सबऑर्डिनेट यूज करते हैं ना शब्द। A sentence which has only one finite verb and one independent clause is called simple sentence। सर सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम खुद ही पढ़ लेते। अरे भाई मतलब बता रहा हूँ, एक फाइनाइट वर्ब और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर किसी सेंटेंस में, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं, देखो इससे समझ में आएगा। द करेज वॉन हिम ओवर, यहाँ पे वॉन जो है वो टेंस के हिसाब से यूज हुआ है। जब कोई चीज़ टेंस के हिसाब से यूज हो रही है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रही है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, तो ये फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इस बात का पूरा अपना सेंस है, तो इसीलिए इसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना होता है। मतलब दो ऐसी बातें जो आपस में अलग अलग सेंस बना सकती हैं। ठीक है, मेरा घोड़ा काला था, मेरे घोड़े के पास मुंह के पास सफेद बाल थे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये दोनों जो बातें हैं वो कंप्लीट सेंस बना रही। जैसे एग्जांपल इसमें देखिए, नाइट कम ऑन एंड रेन फेल हेविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। अब ये जो चीज है, ये बात अपने आप में एक अलग सेंटेंस है, ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, सेंस बना रहा है पूरा। तो ये होता है अपना कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। जैसे इसको देखेंगे, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स, इंसान का दिमाग कभी नहीं रुकता। अब इसमें ये जो बात है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसे तुम यहाँ से उखाड़ दो और किसी दूसरे पेज पे कॉपी पेस्ट कर दो, ये बात जो है वो प्रॉपर सेंस बना रही है। Until you stand up, अब अगर इसका हम सेंटेंस निकालें, यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, तो ये जो बात है ये सेंस तो बना रही है पर कंप्लीट सेंस नहीं बना रही। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास रहता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस को हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है। एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, अरे यार पता नहीं क्या क्या तो चलना लग जाता है, ये टेक्नोलॉजी गेम खेल रही है हमसे। इरेजर जेरी, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होगी, किस चीज़ के बारे में बात होगी, या तो किसी इंसान के बारे में बात होगी या किसी चीज़ के बारे में बात होगी। इंसान चीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसका नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो पहले क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह हम कुछ शब्द यूज करते हैं। गाली नहीं कह रहा। कुछ लोग तो अपने दोस्तों को बुलाने के लिए उनके नाम की जगह कुछ
गाली शब्द गाली यूज़ करते हैं तो उसकी नहीं कह रहा, जो प्रोनाउंस है, तुम, मैं, तुम्हारा, जो सारी चीज़ें एक वर्ब इन द मिडल, बीच में एक वर्ब आ जाएगी और एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रेफरेबली नाउन या कुछ, आप समझ रहे हैं, एडजेक्टिव वगैरह, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मैंने बताया था कुछ ऐसा रहता है। अब कोई भी सेंटेंस आप एनालाइज कर रहे हैं आज तक इंग्लिश का, उसमें यही फॉर्मेट रहा होता है। हिंदी में थोड़ी बात बदल जाती है, हिंदी में तो हम सेंस समझा देते हैं, चाहे हम सेंटेंस प्रॉपर भी नहीं बोल रहे हो तब भी। जैसे वो आगरा गया था, वो गया था आगरा दोनों में चीज़ें पलटी तब भी सेंस बना रही है बात। आप ये नहीं बोल सकते कि द बजट इफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट। अब इसके अगर ये सही है तो फिर आप ये नहीं बोल सकते द बजट द स्टॉक मार्केट अफेक्ट्स। आप थोड़े और बना सकते हैं, इससे इसकी सेंस बनने लगे। दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑल्सो बी शोन एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज डिफरेंट, हियर द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। देखो, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? आप शुरू में यूँ नहीं कहते हे तुम, वो तो आपने शुरू में अलग सेंटेंस कर दिया, उसे आप जान दिए साइड में। आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि इस लेटर को मेल कर दो, और जो भी कुछ बात हो रही है, जैसे मैं बोलूँ पानी का गिलास ले आओ, तो इसमें ऑब्वियसली मैं किसी से कह रहा हूँ। हम यूँ नहीं कहते तुम पानी का गिलास ले आओ, हम कहते पानी का गिलास लाओ भाई, क्योंकि प्यास बहुत लग रही, गर्मी हो रही। तो ये जो चीज़ है, ये इम्परेटिव सेंटेंस में थोड़ा सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड सा रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज वेरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर इन योर राइटिंग सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इज नॉट लॉस्ट। हाँ भाई, आनी भी तो चाहिए उसके लिए बच्चों को, आपने तो लिख दिया इट्स अ जोक, मतलब लिखना जोक नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा जोक ही। तो आप समझे बात को, ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ी इसकी डीप में जाते हैं। आप कोई चीज़ अगर लिख रहे हैं तो कभी भी सेम टाइप के सेंटेंसेस यूज़ मत कीजिए। मान लीजिए आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं और आप सीधे सीधे बात ही कहते जा रहे हैं, जैसे अर्थ राउंड है, जो अर्थ है वो एक रोटेशन के लिए अपने 24 आवर्स लेती है, जो अर्थ है वो ये करने के लिए ये लेती। सेंटेंस, ये जो पैसेज है आर्टिकल जिसके लिए लिख रहे हैं वो बोर हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप के सेंटेंस आप बोर हो जाएंगे। और गाने सुन रहे हैं आप, तो गाने में एक ही तरह की ट्यून चल रही है और एक ही तरह के वो बोले जा रहे हैं, तो आपको अच्छा ही लगेगा ना। इसीलिए जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उसमें क्या है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मतलब वो बोलता तो नहीं है पर उसमें लिखा रहता है हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस। समझ रहे बात को समझ। तो इसीलिए वो होता है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन योर राइटिंग सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इज नॉट लॉस्ट। और ये आपके में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ राइटिंग इन क्वेश्चन, मतलब किस तरीके की राइटिंग आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आप सिंपल लेटर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो लूज सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं। पहले आप मेन बात करते हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को थोड़ा डेवलप करते हैं। जैसे लेटर में पहले आप क्या बोलते हैं, पहले आप थोड़ी मेन सी बात करते हैं, उसका सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं, फिर आप उसको समझाना शुरू करते हैं, बीच में आप थोड़ी मेन बात डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन्ड इन द फॉरेक्स मार्केट एज देयर वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स अबाउट एन इंटेंस स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी कॉज्ड बाय द स्पर्ट इन इंपोर्ट्स। स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है, आपको पता होगा, स्पेक्यूलेशन करना, अनुमान लगाना। तो रिजर्व बैंक ने इंटरवीन किया फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि अफवाहें थी अबाउट दी इंपोर्ट्स में थोड़ी गड़बड़ी हुई, स्पर्ट हुई, मतलब थोड़ा इनफ्रीक्वेंसी हुई। इसे हम स्पोरेडिक भी कहते हैं, स्पोरेडिक, इनफ्रीक्वेंट, स्पोरेडिक, वॉट एवर। यार मैं वोकेबुलरी तो अभी सिखा नहीं रहा, जब बात करूँगा तो उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप देखते जाइए। लूज सेंटेंसेस ये हो गया। पीरियोडिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? पीरियोडिक सेंटेंसेस लिखने में थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इनका ऑर्डर वगैरह रिवर्स, जैसे मैं बता रहा था ना, आप एक चीज़ बोलते हैं कि भैया तू ऐसा कर 2 गिलास पानी ले आ, भैया ऐसा कर पानी ले आ 2 गिलास। इन दोनों बातों का सेंस है, पर जो दूसरी वाली बात है वो थोड़ी सी अलग है। ये जो बातें हैं ना पीरियोडिक सेंटेंसेस बोल रहे हैं, ये देखिए, ये सब आप यूज़ करते हैं बेसिकली, इन सब को आप
नामकरण कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, जैसे लूज सेंटेंस, ये सब आपको पता होंगे, आप सब यूज करते हैं। ज़्यादा टाइम में इसलिए नहीं ले रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इन बातों को। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। अब ये बता रहा है, अपनी राय दे रहा है, वैसे आपकी मर्जी है, आपको जो यूज़ करना है वो करिए। ये राय दे रहा है कि शॉर्टर सेंटेंसेस आसानी से लिखे जा सकते हैं, वो तो भाई सीधी सी बात है, और लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस मे नॉट बी ए वेरी प्लीजिंग रीडिंग। भाई देखो, जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपका जो कंटिन्यूएशन है वो बनना चाहिए। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जंप मार रहे हैं। जैसे आपने कभी मूवीज़ देखी हैं, मूवीज़ तो आपने देखी होंगी, क्या पूछ रहा हूँ यार। जो मूवीज़ हैं उसमें क्या होता है, उनके प्रोडक्शन क्रू में एक आदमी होता है, वो कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे क्या है कि आप उनने एक सीन शूट किया, उसके बाद वो एकदम से दूसरी जगह नॉर्मली नहीं जाते, वो धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड करते हुए जाते हैं। एक गाय होता है, एक आदमी होता है, जिसका काम ही यही है कि वो देखेगा कि जो सीन शूट हुआ इसके बाद एकदम से कौन सा वाला सीन आना है, क्योंकि नहीं तो फ्लो ख़राब हो जाएगा ना। अभी हम बैठे हुए हैं चेयर पे और एकदम से ब्रिज पे कार चलती हुई आ जाए दूसरे सीन में, तब बिल्कुल अजीब सी नॉनसेंस बात हो जाएगी ना। तो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, इसलिए हम शॉर्टर सेंटेंसेस ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, मतलब यूज़ करते हैं बट बार बार शॉर्टर सेंटेंसेस नहीं यूज़ करते। फंबल हो रहा है अभी। ठीक है, शॉर्टर सेंटेंसेस की बात आपको समझ में आई होगी। ये एग्जांपल देख सकते हैं, थैंक यू फॉर द ऑर्डर, द गुड्स विल बी सेंट टू, द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बिल इज एनक्लोज। भाई जो ऐसी बातें आ जाती हैं जिनमें आपको राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने ऑर्डर लिया तो किसी को थैंक यू बोलना है, जैसे कंपनीज वगैरह बोलती हैं ना, जियो से रिचार्ज कराओ तो बोलती हैं आपका रिचार्ज सफलतापूर्वक हो गया और ये सब बातें, तो इसमें थोड़ी इतनी राइटिंग थोड़ी मैटर करेगी। लॉन्गर सेंटेंसेस भाई उनमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं और थॉट ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है लंबी बातें करने में दिमाग तो लगता ही है। इट मे बी ए गुड आइडिया टू मिक्स द शॉर्ट एंड लॉन्गर सेंटेंस टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। जैसे ये खुद में ही अपना लॉन्ग सेंटेंस था। द कॉन्फ्रेंस ओपन्स ऑन द 10th of June इन शिमला, मोर देन, ये सब आप यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, बस आपको नामकरण बताया जा रहा है कि ये है। पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, चलो ये सीखते हैं। The construction of a paragraph is equally important. If a good sentence should focus on a single thought, the good paragraph should restrict itself to a topic, single topic idea, the topic sentence. मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं बस आपको बता देता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंस की तरह बता रहा है कि पैराग्राफ की क्या इम्पोर्टेंस है। एक पैराग्राफ एक टॉपिक के बारे में होना चाहिए। ये बात मैंने कंटिन्यूएशन की करी थी ना। कंटिन्यूएशन बनती कैसे है, जब आप जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप एक पैराग्राफ लिखिए इंट्रोडक्शन का, एक लिखिए उसको एक्सप्लेन करने का, एक लिखिए उसके एडवांटेजेस का, एक लिखिए डिसएडवांटेजेस का, एक लिखिए कंक्लूजन का। 250 वर्ड्स आर कंप्लीट इफ यू आर डूइंग 50 वर्ड्स पर पैरा। तो एक टॉपिक एक पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि उसी पैराग्राफ में आप डिसएडवांटेज बता रहे हैं, उसी पैराग्राफ में आप एडवांटेज बता रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो है ना वो कीचड़ में फंस जाएगी, क्योंकि जो गाड़ी है वो इधर उधर जाने लगेगी, रास्ता भटक जाएगी। दैट्स वाई यू हैव टू नो कि कैसे पैराग्राफ में कंसिस्टेंसी लाते हैं, ये लिखने से आता है बार बार। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत हेल्प करेगी आपको। डेली कम से कम अलग से 200 वर्ड्स का कोई ना कोई राइटिंग कीजिए। 200 वर्ड्स की कोई ना कोई राइटिंग करिए। राइटिंग का मतलब है कुछ लिख रहे हैं आप इंग्लिश में, मतलब ये वो लेटर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, डायरी भी हो सकती है, नोटिस भी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है। कुछ लिखो, बस बैठो मत, कुछ लिखो, हाथ लेके कुछ ना कुछ लिखो, पैराग्राफ लिखो, कुछ लिखो यार। आज तुम्हारी बॉस से लड़ाई होगी उसके बारे में लिखो, कुछ लिखो यार, इससे तुम्हारे स्किल जो है वो सही होंगे। तो पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, वाजीवा। प्रीफिक्स जो होते हैं वो लगते हैं वर्ड्स के आगे, इन फ्रंट ऑफ। जो सफिक्सेस हैं वो बाद में लगते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, बाद में। जो सफिक्सेस हैं वो बाद में लगते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, अब इसमें थोड़ा वो ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बताया अफिक्स क्या होता है। अफिक्स होता है कि बेस वर्ड में कुछ जोड़ना,
प्री और अफिक्स मतलब प्रीफिक्स क्या होगा, वर्ड्स में आगे जोड़ना, स और फिक्स मतलब पीछे जोड़ना, ये बात बताइए। ठीक है भाई, अब आपको पता चल गया क्या होता है। तो प्रीफिक्सेस इतने टाइप की होती हैं, आपको देखिए। एक प्रीफिक्सेस होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, जैसे आप बोल सकते हैं प्रो गवर्नमेंट, इसमें जो प्रो लगा हुआ है, जैसे लिखता हूँ मैं प्रो इंडिया, जैसे प्रो इंडिया, प्रो इंडिया। जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ, इंडिया में आई छोटा रहेगा बट देश है तो देश तो हमेशा कैपिटल रहेगा, चाहे रूल्स कुछ और बोलते हैं। प्रो इंडिया, प्रो इंडिया, यहाँ पे अब जो प्रो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्टिव प्रीफिक्सेस होते हैं। अपोजिंग प्रीफिक्सेस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वैसे ओनली प्रीफिक्स तो नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूँ। अपोजिंग प्रीफिक्स एंटी इंडिया या एंटी पॉल्यूशन, नेगेटिव प्रीफिक्सेस, इनमें थोड़ा सा मसला हो जाता है। रिवर्सेटिव प्रीफिक्सेस, इन सब का भी मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। रिवर्सेटिव प्रीफिक्सेस मतलब थोड़ा सा बात को रिवर्स करते हैं। डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस, प्लेस प्रीफिक्सेस, अनगिनत टाइप के प्रीफिक्सेस, और इसके बाद कुछ और बच जाए तो वो मिसलेनियस में आ जाएगा, कुछ और बच गया हो तो उसे मिसलेनियस में कर दो। आप देखो सबके बारे में पढ़ेंगे। सपोर्टिव प्रीफिक्सेस जो सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया प्रो इज यूज्ड विद द मीनिंग ऑफ फेवरिंग सपोर्टिंग प्रीफिक्स। ठीक है भाई, प्रो चॉइस, प्रो मार्केट, प्रो लाइफ जैसे एग्जांपल दिए। अपोजिंग प्रीफिक्सेस जो मीनिंग को उल्टा कर देते हो, मतलब जो रूट वर्ड से मीनिंग आ रहा हो उसका थोड़ा अलग कर दें। जैसे बॉडी के अगेंस्ट ले लो एंटीबॉडी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ले लो एंटी बैक्टीरिया, बायोटिक के अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो समझ रहे हो, यहाँ पे देखो एंटी, जो एंटी वो है, ये एक अपोजिंग प्रीफिक्स है, बट दिस इज नॉट द ओनली वन। अब इसमें आप देखो काउंटर, ये जो काउंटर शब्द है, कॉन्ट्रा, ये जो शब्द है, ये सब क्या है, ये सब अपोजिंग प्रीफिक्सेस है। नेगेटिव प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? नेगेटिव प्रीफिक्सेस वो होते हैं that denote the absence of distinguished features of the root word। मतलब मान लो कोई शब्द है जिसमें कोई एक बात डिनोट होती है, जो बात उस शब्द से नहीं डिनोट होती, उस बात को नेगेटिव प्रीफिक्सेस कन्वे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिकल का मतलब पॉलिटिक्स की बात है, राजनीतिक, अराजनीतिक, अपॉलिटिकल। अरे स्पेलिंग भी गलत लिखी है, बताओ यार, काय के टीचर स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। अपॉलिटिकल, तो अपॉलिटिकल जो है इसमें पॉलिटिक्स से विरुद्ध एकदम अपोजिट बात हो गई ना, तो अपोजिंग नहीं है ये, क्योंकि इसमें एकदम अपोजिट बात नहीं, बस इसमें वो बात है जो इसमें नहीं है, तो ये अपॉलिटिकल। ये ए लग गया, एन लग गया, एनेस्थेटिक, एनेमिक, एनएरोबिक, ठीक है, या डिस हो गया, डिस्ट्रैक्ट, डिसलॉयल, डिसआर्म, डिसहार्म, डिसऑनेस्ट, डिस्ट्रस्ट, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो बहुत है भाई, जैसे इन हो गया। ये सारे प्रीफिक्सेस आप देख सकते हैं बेसिकली, इसमें मेरा आप सिर्फ पढ़ना होगा सीधे सीधे इस बात को, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, आप बस एक बार इनको पढ़ते जाइए, इनके मीनिंग को देखते जाइए, और आपको पता है कि ये चीज़ क्या होती है यार। बस आप एक तरीके से उसको माइंड में एक नाम दिख रहे हैं। क्या आपको आज तक पता नहीं था कि आप नॉन यूज़ करते हैं, जैसे नॉन स्टॉप, स्टॉप का मतलब कुछ होता है, नॉन स्टॉप का मतलब जो स्टॉप ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट क्या कर रहे थे आप बस इसको एक नामकरण दे रहे हैं। आपको आज तक ये चीज़ें पता नहीं थी। जैसे मान लो आप किसी को मुक्का मार रहे हो, आपको नहीं पता कि इसे लड़ाई कहते हैं, बच्चे हो आप अभी, पर आपको अगर आगे जाके पता चलता है तो ये एक तरीके से नेमिंग हो रही है। तो ऐसे ही आप नेमिंग कर रहे हो यहाँ पे चीज़ों की। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। रिवर्सेटिव प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो कि रूट वर्ड में एक्ट को डन करा हुआ दिखाते हैं। मतलब डन मतलब अनडूइंग, अनडूइंग का मतलब होता है ना, उसको ख़त्म कर देना। जैसे मैं बताता हूँ, डी एक्सेलरेट,
एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, डी एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड अब इंक्रीज की जगह डिक्रीज करती जा रही है। तो मेरे उल्टा एक्ट को अंडू कर देना। जैसे ग्रेड का मतलब क्या होता है, अपग्रेड का मतलब होता है ग्रेड ऊपर करना, डाउनग्रेड का मतलब या डीग्रेड का मतलब एक ग्रेड नीचे करना, ठीक है। डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस जो किसी से डिराइव होके बने हो, दे डिनोट द मीनिंग ऑफ रिमूविंग समथिंग और डिप्राइविंग समथिंग और समवन। कुछ चला जाना, उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस। जैसे देखो डीबग, इसमें थोड़ा सा आप रिमूव कर रहे हैं, मतलब डी का मतलब होता है रिमूव समथिंग। यहाँ पे आपको सबके मतलब मिल सकते हैं बेसिकली। ये तो आपका टाइम बर्बाद करना होगा मेरे द्वारा अगर मैं सबको पढूं, तो यू गेट द आइडिया यार। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू the communications are always available. Okay.